नमस्कार, आज डी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई जुड़ जाइएगा। देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या क्या होता है, और इसी के साथ में हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर होता है। ये मैंने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छे तरीके से चीज़ों को सुनते हुए समझते हुए जाइएगा। देखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रो मीन्स पहले। जो देखो, कोई भी चीज़ मार्केट में आती है तो जब फर्स्ट टाइम कोई आता है, पहली बार कोई चीज़ आती है तो उसका विकास कम हुआ होता है। भाई जैसे मोबाइल पहले फ़ोन पहले आए थे तो थोड़ा सा कम विकसित थे ना भाई, उनमें इतना एंड्रॉयड सिस्टम नहीं थे, कीपैड फ़ोन आए थे, तो धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, विकास होता है। तो जो पहले पहले जो कोशिकाएं बनी तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को बोले तो यहाँ पॉइंट बना कर लिखिएगा, अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका, ये कैसी कोशिका थी, अविकसित कोशिका। ठीक है भाई, हिंदी में चलो लिखे, हिंदी में लिखा देता हूं। ये कैसी कोशिका थी, अविकसित कोशिका थी। अब जो धीरे 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 आपको पता है जैसे अपडेशन आता गया तो फिर देखो एक कोशिका थी, यहाँ पर फिर आगे बहुकोशिकीय जीव आ गए। इसमें बहुकोशिकीय जीव आ जाते हैं तो यहाँ पर हो गई साहब, क्या हो गई, यहाँ पर विकसित कोशिका। इधर लिखेंगे विकसित कोशिका, विकसित कोशिका। ठीक है, समझ में आया। देखो प्रोमिस पहले समझ लो, प्रोमिस पहले, पूर्व। तो पहले जब कोई चीज नई आती है मार्केट में तो उसके अंदर इतनी क्लैरिटी नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती। धीरे धीरे उसमें अपडेशन आता है, धीरे धीरे उस पर और भी काम किया जाता है तो वो अच्छी बन जाती है तो उसे कहते हैं, कैसी कहते हैं, यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक बोले तो विकसित कोशिका, बाद में तो डेवलप हो जाती है ना। तो प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक समझ आ गया। दूसरा डिफरेंस इनमें क्या क्या होता है सर, ये जो कोशिकाएं पाई गई थी इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ पाया गया था, यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा, यहीं पे देखो यहाँ पर जब मान चलो ये सेल है, इसमें जो आनुवंश, ये है आपका केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक। केंद्रक खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की। केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं इस तरीके से क्रोमोजोम। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोजोम। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोजोम। इसमें डीएनए भी होता है, इसे न्यूक्लिक एसिड। बहुत सारी क्लासों में मैं पहले बता चुका हूँ, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो गुणसूत्र है ये इस तरीके से नंगे पाए गए थे, इनके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं थी। तो बताना है आपको, इसमें जो गुणसूत्र पाए गए थे नग्न अवस्था में, या आनुवंशिक पदार्थ लिखेगा, आनुवंशिक पदार्थ लिखेगा, आनुवंशिक पदार्थ नग्न अवस्था में। आनुवंशिक पदार्थ कैसा था भाई, इनका नग्न अवस्था में पाया गया था, मतलब वो ढका हुआ नहीं था। भाई देखो धीरे धीरे कपड़े नहीं होते, पहले जब इंसान था उनके पास कपड़े भी नहीं थे भाई, जंगलों में रहते थे, तो ऐसे समझ लो। तो रिलेट करिएगा, तो उनका जो आनुवंशिक पदार्थ हुआ करता था, आनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं, इसके द्वारा ही जो गुण हैं, लक्षणों का निर्धारण किसके द्वारा होता है, जेनेटिक मटेरियल के द्वारा होता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उनके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। पिछली क्लास में डीएनए इतना डिटेल में समझाया है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से डीएनए वाली क्लास को देख लीजिएगा, पूरा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, ये कैसे होते हैं, ये जो आनुवंशिक पदार्थ कैसा होता है, झिल्ली युक्त या आवृत। आनुवंशिक पदार्थ लिखिएगा, आराम आराम से लिखा रहा हूं, आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ आवरण युक्त। कैसे कर लो, आवरण युक्त। आनुवंशिक पदार्थ कैसा था, इसमें आवरण युक्त था। अब देखिएगा, ये कोशिका हो गई, ये आनुवंशिक, देखो विकसित थी, और इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ कैसा था भाई, अच्छे तरीके से डेवलप्ड भी नहीं था और नग्न अवस्था में पाया गया था। अगर आगे की बात करें तो ये कोशिका है, इनका साइज कैसा था, ये इनका साइज छोटी कोशिका। ये कैसी थी भाई, छोटी कोशिका थी। इनके साइज की बात करें तो इनका जो आकार था, आकार लिखिएगा छोटा, और इनका जो आकार था ये बड़ी कोशिका थी। ये कैसी थी, बड़ी कोशिका लिखिएगा। ये कैसी कोशिका थी, बड़ी कोशिका। तो विकसित हो जाते हैं लोग, पैसे वाले हो जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं, तो बड़ी कोशिका। नेक्स्ट लिखिएगा आगे, छोटी कोशिका बोल लिख लो इसको। ठीक है भाई, चलो आगे लिखिएगा। इसमें आगे क्या होगा, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका और किसे कहते हैं समझो एक बार। प्रोकैरियोटिक कोशिका उन कोशिकाओं को कहते हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। क्या, इनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। इतनी छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ये यूनिसेल्युलर होती है, एक कोशिकीय होती है, तो और कुछ बहुकोशिकीय भी होती हैं। ठीक है भाई, चलो अब आगे लिखिएगा। इसमें आगे आपको एक पॉइंट लिखना होगा, इसमें
आगे लिखिएगा इसमें जो राइबोसोम है, राइबोसोम, इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है 70S प्रकार का पाया जाता है। सर 70S का क्या होता है, यहाँ पर 50S प्लस 30S की दो जो उपिकाइयां मिलती हैं, मैंने बताया था राइबोसोम पढ़ाया था। यहाँ पर S का मतलब क्या है, यहाँ पर S का मतलब होता है अवसाद गुणांक या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं, या फिर बोले तो इसको अवसाद गुणांक बोलते हैं। देखो राइबोसोम है ये कैसे होता है, ये थोड़े से कमजोर होते हैं, मतलब ये ज्यादा विकसित वाले नहीं होते। मैंने राइबोसोम वाली क्लास में बताया था आपको, जो मजबूत दमदार से जो बीकर में वो नीचे रह गए थे और जो खोखले थे वो ऊपर आ गए, तो ये थोड़ा कमजोर टाइप के थे। ठीक है, राइबोसोम कैसे थे, इनमें कमजोर, या 70S प्रकार के इनमें राइबोसोम से क्या होता है भाई, आपका प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है। और सुनो इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इनमें क्या है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो जिनमें जो ऊर्जा देने का काम करता है, इनमें ऊर्जा प्रोटीन देते हैं। क्या ऊर्जा कौन देता है भाई, प्रोटीन देता है। इनमें जो ऊर्जा देने का काम कौन करता है, ऊर्जा प्रोटीन देता है। क्या कौन देता है, इनमें ऊर्जा कौन देता है, प्रोटीन देता है। क्योंकि देखो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं, तो इनमें जो ऊर्जा देने का काम करता है वो कौन देता है, प्रोटीन देने का काम करता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो यहाँ पर जो राइबोसोम है, यहाँ पर लिखिएगा 4th पॉइंट, जो राइबोसोम कैसा पाया जाता है, यहाँ पर 80S प्रकार का पाया जाता है। एस का मतलब आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर 60S प्लस 40S, ये दो उपिकाइयाँ होती हैं, ये दो उपिकाइयाँ होती हैं इनकी, ये समझ में आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। समझ आया भाई, चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें होती है। देखो जो आपकी जो प्रोकैरियोटिक जो सेल थी उनमें पाया गया कि उनमें जो सेल वॉल भी पाई जाती थी, जो बैक्टीरिया है, सभी में तो नहीं लेकिन कुछ में सेल वॉल पाई जाती थी। तो इनमें जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, लिखिएगा कोशिका भित्ति, इनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती थी, क्या जो कोशिका भित्ति पाई जाती थी वो, या पाई जाती है अब भी है, तो वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, किसकी, पेप्टिडोग्लाइकॉन। लिखिएगा जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इनमें पेप्टिडोग्लाइकॉन। इधर लिखे तो यहाँ पर ऊर्जा कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन देता है ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। सर माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, सेल विद इन सेल के नाम से जानते हैं। ऊर्जा का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह भी हम किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं, ऊर्जा देती है। ऊर्जा कैसे देती है, एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा देने का काम करती है। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब पढ़ाया था मैंने बता दिया था, अल्टमान ने इसकी क्या की थी खोज, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं इनमें जो कोशिका भित्ति। देखो यूकेरियोटिक कोशिका में दो तरीके के आते हैं, एक तो आते हैं प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। तो प्लांट की बात करें तो प्लांट में तो सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल जंतु हमारे अंदर थोड़ी ना होती है। सेल वॉल का मतलब होता है दीवार, दीवार का मतलब भीत किसमें चाहिए भाई, हमारे शरीर में तो थोड़ा सा ये बिल्कुल मुलायम में सॉफ्ट है, तो भाई कुछ भी करोगे तो अंदर फट जाएगी नसें वगैरह। लेकिन पौधे होते हैं वो मजबूत ज़्यादा होते हैं, पता क्यों, झगड़ आंधियाँ चलते हैं, बहुत सारी चीज़ों का उनको फेस करना पड़ता है, बहुत परेशानी आती है फिर पौधों को अपने जीवन। पौधों को कैसे लोग काटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उनको खड़ा होने में बहुत समय लगता है। तो जो बाहर की जो दीवार है ना, जो छिलका से होते हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज के बने होते हैं। तो लिखिएगा जो प्लांट में पादप की बात करें, यहाँ पर पादप में कोशिका भित्ति, पादप में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सर सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज एक पॉलीकार्बोहाइड्रेट होता है जो कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला क्या है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो आगे लिखिएगा। अब यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई। अब सर जनन की बात करें, जनन में किस में जल्दी होता है, किस में लेट होता है। तो देखो जनन किस में ज़्यादा होता है, यहाँ पर देखो मैंने बताया था, यहाँ पर गुणसूत्र नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। क्या गुणसूत्र नग्न अवस्था में पाया जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो नग्न अवस्था में पाया जाता है। आपको पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में सेल डिवीजन क्या क्या होता है, सेल डिवीजन किस तरीके से होता है, पूरा फेजर में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर नहीं जाएंगे अभी। तो देखिएगा इनमें जो सेल डिवीजन होता है तो वो बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये फटाफट आपको पता वायरस होते हैं ना, तो वायरस जैसे शरीर में एंट्री की आपके में, वो तुरंत अपनी संख्या बढ़ा लेता है। क्या बहुत ज़्यादा संख्या में ये वायरस बैक्टीरिया वगैरह जो माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये अपनी संख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ा लेते हैं। मतलब जनन कैसे करते हैं, जल्दी करते हैं। क्या इसमें लिखिएगा जो जनन है
जनन, जो जनन है, जनन की प्रक्रिया, जनन की जो प्रक्रिया जल्दी होती है, जल्दी होती है। कैसे होती है भाई? जल्दी होती है। इसमें क्या होता है सर, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा पॉइंट वगैरह देख लीजिएगा। प्रजनन में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ऐसे कर लो, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है भाई, समझते हुए चलेंगे। तो जो आपके यूकेरियोटिक कोशिका, इनको के माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं भाई, तो यहाँ पर इनमें प्रजनन में भी कैसा लगेगा भाई, ज़्यादा समय लगेगा। उम्मीद करूंगा ये पूरा का पूरा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये सभी चीज़ें जीव द्रव्य में हो जाती हैं। ठीक है भाई, इतने ही आपको, ठीक है, मेरे ख्याल से ज़्यादा और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर और कुछ इधर आप बच गया क्या? यहाँ पर देखिएगा सेलुलोज, यहाँ पर जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में तो किसकी बनी होती है, यहाँ देखिएगा सेलुलोज की। लेकिन यहाँ पर जो एनिमल सेल है, जंतु कोशिका, जो जंतु कोशिका है उसमें ये जो जो क्या बोलते हैं इसको, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ये नहीं पाई जाती है। अब समझिएगा उदाहरण, उदाहरण इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखिएगा। उदाहरण क्या क्या होते हैं, इनके उदाहरण लिखिएगा। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला उदाहरण लिखिएगा, क्या पहला उदाहरण लिख लो भाई आप, ऐसा लिखो, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा से याद आया आपको? माइकोप्लाज्मा से याद आया क्या? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा से याद आया, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है पूरी धरती पर। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, राइट। चलो नेक्स्ट लिखिएगा, यहाँ पर दूसरा उदाहरण लिखो। दूसरा लिखो तो दूसरा लिख लो, एक होता है बैक्टीरिया, एक साइनोबैक्टीरिया भी लिख लो उसमें, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और जितनी बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया भी आते हैं इनमें। और लिखे तो आगे लिख लो, इसमें यूग्लिना भी लिख लो, यूग्लिना, अमीबा भी लिख लो। मतलब कहे तो जिनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देखते हैं वो होते हैं आपके, क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। और जिनको अच्छे तरीके से आंखों से, खुली आंखों से देख सकते, समझ सकते हैं, उन्हें कहते हैं यूकैरियोट। यू मतलब इंसान को कहते हैं आप, हाँ राइट, समझ में आया होगा। चलो उदाहरण इसमें भी लिख लो भाई, समझ में आ जाएगा। फिर आपको बताएंगे कि जंतु कोशिका, प्लांट कोशिका क्या होती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेगा। प्रीवियस क्लासेस को आप देखिएगा, फुली डिटेल में मैंने इनके बारे में इतना कुछ समझाया आपको भाई, कि मानता हूँ अभी छोटा चैनल है हमारा, क्योंकि लोगों तक ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं पहुंच पाती, अभी इतना अपने पास क्वालिटी भी नहीं है, लाइटिंग वाइटिंग का ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन आप विश्वास करिएगा कि एक बार अगर आप देख लेंगे ना मेरी जो क्लासेस को, प्रीवियस जो क्लास में करवा चुका हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 90% क्वेश्चन आपके क्लास से कवर अप हो जाएंगे। कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा के देख लो, विश्वास नहीं आए तो एक बार एक क्लास लेकर के देख लो। अगर फिर वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। तो प्रीवियस क्लासेस साइंस की जितनी हो चुकी हैं उन सभी क्लासों को देखिएगा, प्ले लिस्ट बाकायदा बना हुआ है, सभी क्लासेस को देखो। चलो इसमें आते हैं प्लांट, पादप जंतु, जितनी पादप जंतु वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। अब इनके बोले तो जो थोड़ा सा विकसित किस्म के आदमी हैं वो सभी इसमें हम काउंट कर लेते हैं। एक बार दोबारा से समझना चाहो तो एक बार क्विकली समझ लीजिएगा कि क्या क्या होता है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, फिर आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो देखिएगा, इसी में सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक, प्रोमिस पहले, जो चीज़ पहले मार्केट में आती है, जो पहले चीज़ बनती है, तो उसके अंदर क्वालिटी भी कम होती है और इतनी विकसित भी नहीं होती है। तो पहले आती है जो चीज़, तो वह कैसी होती है, कम विकसित होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका उन कोशिकाओं कहते हैं जो कम विकसित थी, सबसे पहले आई थी और यूनिसेलुलर ज़्यादातर हुआ करती थी, और इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते थे। तो बताना होगा आपको, तो अविकसित कोशिका कौन सी होती है, तो आपको बताना होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। आगे बताएंगे इसमें जो जेनेटिक मटेरियल था, आनुवंशिक पदार्थ था, वो नग्न अवस्था में पाया गया था। आनुवंशिक पदार्थ कैसा था, नग्न अवस्था में पाया गया था, ढका हुआ नहीं था, कोई लेयर नहीं थी। और इसी वजह से वहाँ पर या यहाँ पर जो जनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से यहाँ पर संपन्न हो जाता है। ये जो कोशिका होती है ये छोटी कोशिका होती है, इनका साइज है छोटा होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, छोटा क्यों होता है, यहाँ पर जो कोशिका है, इसमें जो कोशिका होती है, जो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं भाई, क्या क्या पाए जाते हैं, केंद्र पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाई जाती है, ठीक है भाई, रिक्त का पाई जाती है, तारक का पाई जाती है, सेंट्रोसोम, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, अंगारधूल जो भी पाई जाती है, बहुत सारी चीज़ पाई जाती है।
होती है, लेकिन इधर कुछ भी इतना नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए एक ऐसी होती है छोटी कोशिका होती है। इसमें जो राइबोसोम पाया जाता है इसमें 70S प्रकार का होता है। राइबोसोम दो तरीके का, 2 यूनिट बन जाती है, 70S और 80S, राइट। तो ये चीज़ मैंने आपको राइबोसोम वाली क्लास में पढ़ा दी थी। एस का मतलब बताया था मैंने, अवसाद गुणांक या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर जो ऊर्जा के रूप में प्रोटीन देता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कोशिका भित्ति, इनमें सेल वॉल पाई जाती है, और ये सभी की तो नहीं बात करूंगा, लेकिन सेल वॉल जो पाई जाती है दिन में, तो वो बनी होती है बैक्टीरिया जीवाणु की बात करूँ तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट बात जनन की बात कर दी मैंने, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर आपका माइकोप्लाज्मा, शाइनो बैक्टीरिया, यूग्लिना, जिनको हम थोड़ा सा मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, वो सभी आते हैं आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक, यू मतलब आप मतलब विकसित आदमी हो। हाँ, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ इंसान कौन है? इंसान ही है, ठीक है। सबसे जो श्रेष्ठ प्राणी है वो इंसान है, आप ही हो। आपके अंदर बहुत बड़ा दिमाग दिया है, आपके अंदर सोचने की, समझने की और चीज़ों को किस तरीके से डील करने की शक्ति होती है। आप हर चीज़ को अपने तरीके से कर सकते हैं। तो आप कैसे प्राणी हो? विकसित हो। आनुवंशिक पदार्थ आपका कैसा हो रहता है? आवरण युक्त रहता है। वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा किस तरीके से इनका अलग से जो डिवीजन रहता है, सेल डिवीजन। अगली क्लास में सेल डिवीजन पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, ये बड़ी कोशिका होती है क्योंकि इसमें जो भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है। चलो आगे बात करें, राइबोसोम की बात करें। इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जिसमें कि 2 इकाइयाँ होती हैं, 60S एंड 40S। क्या? 60S एंड 40S, राइट। नेक्स्ट इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया एटी ऊर्जा देने का काम करता है, जिससे सेल का पावर हाउस भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जो पादप कोशिका होती हैं, इनमें सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो कि धरती में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इन्हें प्रजनन थोड़ा सा धीरे होता है, ये बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है। जब प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, इनमें थोड़ा सा समय लग जाता है। उम्मीद करूंगा ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर उतारना चाहो तो उतार लीजिएगा और फिर डालिएगा आगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल अब डालना होगा आपको आगे। थोड़ा सा उतारना चाहो तो उतार लीजिएगा। मैं पानी पीना चाहूँ तो पानी एक बार पी लेता हूँ, ठीक है। एक बार वीडियो क्वालिटी देखता हूँ। देखिए अभी एक्चुअल में लाइव नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास हमने पहले की थी तो फ़ोन से ही हम लाइव कर रहे थे। तो उसमें क्या है, लैंडस्केप मोड में आपको चीज़ें दिखाई दे रही थी, आपको अच्छा नहीं लग रहा था। 2-3 क्लास मैंने पहले भी करवा दी, होगा तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उन क्लासेस को दोबारा करवा दूंगा। अभी थोड़ा सा सेटअप जमा रहे हैं, लैपटॉप वगैरह वो लगाएंगे तो उसके बाद फिर अच्छी तरीके से आपको चीज़ें सेट हो पाएंगी। अभी फ़ोन से ही मैं चीज़ों को कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो भाई, यहाँ बढ़ते हैं आगे। अब लिखना होगा आपको, अब लिखिएगा आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल लिखिएगा। अब बिल्कुल आराम से पढ़ाई करेंगे भाई। देखो मैं जल्दबाजी कर देता हूँ, जल्दबाजी से मतलब थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर ज़्यादा वैसे ही कर पढ़ाता हूँ तो थोड़ा थक भी जाता हूँ जल्दी। देखो आप अगर लाइव होते हैं ना तो लाइव में तो पढ़ने में पढ़ाने में मज़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि देखो लाइव इंटरेक्ट आपसे हो पाते हैं। तो आपके जो भी कमेंट्स वगैरह हैं, आप आते हो क्लास में ज्वाइन करते हो तो आपसे बात भी होती रहती है, तो क्लास का फ्लो बना रहता है, राइट। तो फ्लो बना रहने के लिए आपको लाइव क्लास किया करेंगे आगे, थोड़ा सा चीज़ों को और भी बेहतर बनाएंगे हम, ठीक है भाई। चलो तो लिख लीजिएगा, एक बार लिखना चाहो तो यहाँ पर लिखिएगा, ऊपर एक साइड में डालिएगा। इसी तरीके से 2 पार्ट बना लो। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मैं बिल्कुल, पादप कोशिका लिखिएगा, पादप कोशिका। इधर लिखो जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। चलो इंग्लिश में भी लिख लो, इसे लिखें तो प्लांट सेल। इधर लिख लो एनिमल सेल, एनिमल सेल। चलो भाई, और भाई देखो आपने जो साइटोलॉजी की क्लास वगैरह पहले से नहीं ली आपने, साइटोलॉजी की पूरा का पूरा मैंने समझाया था कि कोशिका की खोज किसने की थी,
फुली डिटेल में बहुत सारी चीज़ें समझाई थी मैंने आपको। तो उन सभी क्लासेस को एक बार प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा भाई। अगर आप यहाँ तक आपने मेरा इस वीडियो को देख रहे हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, सभी क्लासेस को एक बार जरूर देखिएगा। कम से कम 5 मिनट देखिएगा, आपको समझ में आता है तो फिर आगे कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। मुझे अभी क्या एक्चुअली देखो, कोई भी इंसान पढ़ाता है ना, तो पढ़ाता है किस लिए पढ़ाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच पाएँ। इंसान को खुशी कब मिलती है जब चीज़ों को पहुंचा रहे हैं हम, जिन लोगों तक पहुंच पाए। लेकिन वो चीज़ लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं पढ़ाता हूँ बट थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी रह जाती है, क्योंकि देखो यूट्यूब कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं देता है, बट इतना कम देता है कि बहुत कम देता है। आप लोग किसी भी दिन बोलोगे तो मैं किसी दिन बताऊंगा भी इस चीज़ को, बहुत कम पैसे आते हैं। पैसे तो नाम मात्र के नाम से आते हैं, पैसे यूट्यूब से आते नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं उनको पैसे भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। लेकिन जो छोटे क्रिएटर होते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता, बहुत सारी परेशानी आती है भाई। अगर आप मेरे स्टेज पर होंगे ना तो इतनी परेशानी आएगी कि बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। अपनी वीडियोस ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती, यूट्यूब भी हमारी वीडियो को दूसरे लोगों तक नहीं सजेस्ट नहीं करता कि आपका फ़ोन है तो आपके फ़ोन में नीचे आ जाती ना, ऐसे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचाता नहीं यूट्यूब हमारी वीडियोज़ को। तो भाई थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है कि आप क्लास को शेयर किया करो, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, आप लोग चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो मैं आगे से आगे बहुत से अपडेट कंटेंट मैं आपको दूंगा। इतनी बेहतरीन चीज़ें सिखा सकता हूँ कि भाई बहुत मज़ा आ जाएगा। आप असफल नहीं हो पाओगे। जो मैं सब्जेक्ट है अपना बायोलॉजी, इसमें तो आपका 90% आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने शुरू से पढ़ लिया तो। ठीक है भाई, थोड़ा सा आपका समय लिया उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बट अच्छा लगे तो भाई शेयर वगैरह भी कर दिया करो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका की। सर क्या क्या होता है इनके बारे में देखिएगा। जंतु है हम, ठीक है, हम है। और प्लांट कितने बड़े होते हैं, कितने बड़े होते हैं, और ये सब 400 मीटर बड़े होते हैं। सिकोया प्लांट है ना, कितना बड़ा है, 400 मीटर, बहुत बहुत बड़े होते हैं। पीपल देखा होगा, बरगद, बहुत बड़े होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो बनेगा कि प्लांट सेल कैसी होती है, एनिमल सेल कैसी होती है, तो बताना होगा कि ये जो प्लांट सेल है ये बड़ी कोशिका होती है। इसमें ये बड़ी कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है इनमें जो कोशिका कैसी होती है, बड़ी होती है, बड़ी कोशिका होती है। ठीक है भाई, होती तो चलो ठीक है भाई, इसमें बड़ी कोशिका होती है और इसमें कैसी होती है, छोटी कोशिका। पहला इसमें भी लिखिएगा छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, समझ गए ना भाई। देखो हमारे अंदर छोटी छोटी है, बिल्कुल छोटी छोटी है। अब प्लांट की बात करो भाई, पौधे बहुत बहुत बड़े होते हैं ना भाई, तो उनमें जो साइज होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। जंतु कोशिका में छोटा होता है। इंग्लिश में लिख लो तो लिख लो, लार्जेस्ट लिख लो और स्मॉलेस्ट लिख लो। मुझे पता है बट ज़्यादातर लोग हिंदी वाले ही सभी हमारे यहाँ पर, तो हिंदी में ही ज़्यादा पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। अब दूसरा पॉइंट बनता है, दूसरा पॉइंट क्या बनता है, यहाँ पर इनकी जो आकृति होती है, सर इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है। देखिए जो आपके जो प्लांट सेल है, आपने देखा होगा कि प्लांट सेल आपकी कुछ इस तरीके से होती है। किस तरीके से होती है, इस तरीके से आपकी ये होती है प्लांट सेल। कैसी होती है, इस तरीके से आपकी ये प्लांट सेल होती है। इसमें क्या होता है, ये ऊपर पाई जाती है आपकी सेल वॉल, ये पाई जाती है सीवी, कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका इस तरीके की होती है, मतलब एक वर्गाकार होती है, राइट एंगल। ठीक है, तो ये कैसी होती है, ये वर्गाकार होती है। इसकी जो आकृति है वो कैसी, वर्गाकार आकार की होती है। कैसे आकार की होती है, वर्गाकार आकार की होती है, वर्गाकार आकार की होती है। अब बल्कि जो हमारी कोशिका की बात करें भाई, तो ये तो किधर भी मुड़ जाती है, ये इस तरीके से होती है। तो कैसी भी समझ लो, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, तो अनिश्चित आकार की होती है, अनिश्चित आकार की होती है, अनिश्चित आकार लिख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये बताया मैंने, प्लांट सेल वो है एनिमल सेल। अब यहीं से समझिएगा, यहीं पर देखो इसमें जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक होता है यहाँ पर, केंद्रक यहाँ पर होता है। तो लिखिएगा केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक कोने में स्थित होता है, कोने में स्थित होता है, या फिर कहें तो बिल्कुल बिल्कुल जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है आपके अंदर वाली, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन, सीएम बोले इनको। तो जो सीएम वाला पार्ट है ये कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो इसके बिल्कुल क्लोज में आ गई ना ये, तो ये किसके क्लोज में होती है, ये आपकी जो सीएम के बिल्कुल पास में होता है। आपका जो केंद्रक है, न्यूक्लियस कहाँ होता है आपका, बिल्कुल कहाँ होता है भाई, ये बिल्कुल जो आपका जो
सीएम है, सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, उसके बिल्कुल साइड में होता है। जबकि ये एनिमल सेल की बात करूँ, इसको बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा, देखो ये है आपके एनिमल सेल। अब इसमें कहाँ होता है, बिल्कुल मध्य में होता है। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है आपका न्यूक्लियस, केंद्रक। ये जो केंद्रक है ये कहाँ होता है, तो बताना होगा कि इसमें जो केंद्रक है वो कैसा होता है, मध्य में होता है। केंद्रक मध्य में स्थित होता है, केंद्रक मध्य में, ऐसे कर लो, मध्य में। थोड़ा सा पूरी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा वो लोग होगा। तो केंद्रक कहाँ होता है, इसका न्यूक्लियस बीच में स्थित होता है। आगे लिखिएगा, आगे और क्या लिखेंगे सर इसमें। अब एक डिफरेंस देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके बाहर कुछ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ कोई दीवार दिखाई दे रही है सर, नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पर कोई दीवार दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। ये तो आपकी क्या है, सीएम है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये सीएम है, ये सीएम भी है, लेकिन इसके अलावा क्या चीजें इसमें तो सर अलग जो हमें दिखाई दे रही है, सी डब्ल्यू इसमें अलग है। तो बताना है कि जो पादप कोशिका है इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति बाहरी सतह होती है। ठीक है, ऐसे लिख लो, बाहरी सतह होती है या पाई जाती है। इसमें जो क्या पाई है, सबसे बाहरी सतह को, आउटर लेयर को बोलते हैं क्या, CW। और हमारी जो सेल है इसमें जो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, इसमें जो आउटर लेयर को बोलते हैं CM या सेल मेम्ब्रेन। तो लिखिएगा जो बाहरी लेयर को, हिंदी ऐसे लिख लो, बाहरी लेयर को, बाहरी परत लिख लो, बाहरी परत को आपको समझ में आना चाहिए, बाहरी परत को CM या केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली क्या बोलते हैं इनको, CM, केंद्रक झिल्ली कहते हैं या होती है, ऐसे कल कुछ भी कह लो। ठीक है भाई, सब आपको समझ में आना चाहिए। तो उसके अंदर हमारे शरीर में क्या होती है, सबसे बाहर वाली यही होती है आपकी क्या, CM होती है। जबकि प्लांट में कौन सी होती है, CW होती है। राइट, ये समझ में आया होगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस, और इसको स्टार लगा लो भाई। यहाँ पर पूछा जाता है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। इसमें सर कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहीं से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो आगे और क्या क्या होता है सर इसमें। सर इसमें देखो, इस कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं। इधर देखो, इधर इस तरीके से गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ये गोल्जी बॉडी हो गया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पर ये आपका रिक्त का वैक्यूल हो गया, यहाँ पर आपका सेंट्रोसोम हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके से पाया जाता है। तो ये मैंने बताया आपको, मान के चलो ये है लाइसोसोम, ये है आपका लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है, तो जो लाइसोसोम इसमें पाया जाता है, तो दोनों में लाइसोसोम पाया जाता है, नहीं पाया जाता। देखो हम अंतर करेंगे ना, तो लिखना है लाइसोसोम कभी कभी पाया जाता है। लाइसोसोम कभी कभी पाया जाता है। अब लाइसोसोम का काम क्या बताता है, ये क्या करता है, जो कोशिका होती है, कोशिका में गंदगी और जितनी सफाई करने का काम करता है, लाइसोसोम का काम होता है। किसका काम होता है, लाइसोसोम का काम होता है। कोई अगर ढंग से काम कर नहीं रहा होता है तो सभी पर ऑर्डर तो देता है आपका केंद्रक। जो कोशिका है, कोशिका में जितने भी ये अंग पड़े हुए हैं, ये क्या है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य को मिलाकर के बोलते हैं उसे प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की, तो पुरकेंजे ने की थी। आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, इसमें जो जितने भी कोशिकाएं इसमें कोशिका में पड़े हुए हैं, इन सभी पर जो नियंत्रण रखता है आपका केंद्रक। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है ये आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास होता है जल अपघटनी एंजाइम। जल अपघटनी एंजाइम क्या करते हैं, जैसे कोई ढंग से काम नहीं कर रहा, ये सभी पर ऑर्डर देता है। कोई ये मान चलो ये माइटोकॉन्ड्रिया ढंग से काम नहीं कर रहा, तो इस पर क्या छिड़क देता है, छिड़क देगा तो इसको मार देगा। ये सभी कोशिकाओं को मारने का भी काम करता है। कोई ऐसे नहीं कि वैसे ही मार देगा भाई, ऐसे नहीं मारता। मतलब किसी में कोई खराबी हो गई तो भाई थोड़ा ढंग से काम नहीं करे, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बोला भाई ऊर्जा बना, तो वो कहेगा भाई बना रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत कमी आ गई उसमें, उसको लगा कि इसको रिटायर कर दिया जाए, तो इसको ये छिड़क देता है। छिड़का तो ये खत्म इसकी कहानी। तो फिर दोबारा से जो सेंट्रोसोम है आपका, ये दोबारा से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना के दे देता है। राइट, तो इस तरीके से रहता है। तो ये जो होता है, ये लाइसोसोम कभी कभी पाया जाता है और कभी कभी नहीं पाया जाता। हमेशा लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें लिखो, हमेशा लाइसोसोम पाया जाता है। हमेशा लाइसोसोम पाया जाता है, लिखिएगा ऐसे। आगे क्या लिखेंगे, चलो। और यहाँ पर होती है गोल्गी बॉडी। ये क्या होती है, गोल्गी बॉडी।
जीवी। अब जीवी का क्या मतलब होता है? अब गोल्गी बॉडी की मैं बात करूं तो गोल्गी बॉडी इसमें भी होती है सर, गोल्गी बॉडी तो इसमें भी होती है। तो लिखिएगा यहाँ पर जो गोल्गी बॉडी है, समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो गोल्गी बॉडी है लिखिएगा गोल्गी काय, गोल्गी काय को डिक्टियो, लिखिएगा डिक्टियोसोम बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। यहाँ पर जो आपकी जो गोल्गी बॉडी है इसको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं? यहाँ पर डिक्टियोसोम देते हैं। यहाँ पर जो गोल्गी बॉडी को यहाँ पर गोल्गी बॉडी देते हैं, यहाँ पर गोल्गी काय ही कहते हैं, यहाँ पर गोल्गी काय ही इसको कहते हैं। आगे और क्या अंतर होगा सर इसमें? और अंतर क्या करेंगे? अब राइबोसोम वाला अंतर कर लो। राइबोसोम तो आपका वही दोनों में पाया जाता है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट है जो समझिएगा, रेड कलर से लिख देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है इसमें? लवक या बोले तो प्लास्टिड। इसमें जो प्लास्टिड है ये पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। जबकि इसमें जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड नहीं, लवक नहीं पाया जाता है, लवक नहीं पाया जाता। इसमें क्या है? जो लवक है आपका बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। समझ आया? चलो आगे और क्या समझेंगे भाई इसके बारे में, और समझो तो और समझ लो। लवक का मतलब यहाँ पर क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया है। यहाँ जो लवक है, क्या लवक हरे जो पीले पीले कलर देते हैं ना भाई, जैसे पत्तियों का कलर अलग है, अलग अलग प्लांट्स का कलर अलग होता है, तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो आपके लवक पर डिपेंड करता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, राइट। अब बढ़ते हैं आगे और क्या क्या डिफरेंस इसमें रहेंगे। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से हाँ, और एक क्या है इसमें, और समझ लो इसमें जो अंतर क्या देखें। यहाँ पर देखो इसमें जो केंद्रक है और इसमें केंद्रक। अब देखो ये मैंने बताया कि बड़ी कोशिका होती है तो इसमें बड़ा केंद्रक भी होता है। यहीं पर लिखा देता हूँ इसको। तो इसमें साथ ही क्या होता है? बड़ा केंद्रक भी होता है। इसमें क्या होता है? बड़ा केंद्रक होता है, बड़ा केंद्रक होता है। और यहीं पर समझ लो कि जो कोशिका होती है, कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है कोशिका अंग? तो आपको बताना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, एमसी। क्या? एमसी। तो क्या बताना होगा? कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, केंद्रक। सबसे बड़ा होता है आपका केंद्रक, दूसरे नंबर पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? दूसरा सबसे बड़ा जो अंग है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहला बड़ा होता है केंद्रक। अब केंद्रक किसमें बड़ा होता है? पादप बहुत बड़े होते हैं, तो पादप में सबसे ज्यादा होता है। ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो ये पादप क्या करते हैं, इनको तुम खाना देते हो, परोसते हो क्या? नहीं, खाना तो नहीं खिलाते सर हम इनको। तो क्या करते हैं ये बेचारे? खुद बना लेते खाना, खुद बना लेते ना। उनको क्या क्या बोलते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। लिखो ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं ये? स्वपोषी। ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स बोल रहे हैं इनको। ठीक है, इनकी बात करें यहाँ पर तो ये होते हैं, ये तो परपोषी लिख लो इनको, परपोषी। परपोषी भाई, हम दूसरे जीवों पर, दूसरे लोगों पर ही तो डिपेंडेंट है, तो परपोषी लिख लो। हेटरोट्रॉप्स बोलो, हेटरोट्रॉप्स लिख लो। यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा। उम्मीद करूंगा कि पूरा का पूरा आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लो इसमें जो आपका जो संचित भोजन बोल रहे हो, संचित भोजन, इसमें जो संचित भोजन है आपका स्टार्च या संचित फूड, यहाँ पर स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में होता है। बल्कि इसकी बात करें तो यहाँ पर ग्लाइकोजन के रूप में। क्या? जो स्टोर फूड है, हिंदी में लिख लो चलो, संचित फूड यहाँ पर कैसे रहता है? संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। उम्मीद करूंगा ये जो डिफरेंस मैंने आपको समझाया है अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब भूलेंगे नहीं, एक बार रिवीजन कर लो दोबारा से। देखो जो दंतु कोशिका और पादप कोशिका की बात करेंगे। देखो पादप कितने बड़े होते हैं, समझिएगा। पादप कितने बड़े होते हैं? बहुत बहुत बड़े होते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस, जो पादप की कोशिका होते हैं कैसे होते हैं सर? बड़ी कोशिकाएं होती हैं। जब बड़ी कोशिका होंगी तो इनमें केंद्रक होगा, वो भी बड़ा होगा।
हाँ, इनका केंद्रक भी तो बड़ा होगा ना। बिल्कुल सर, इनका केंद्रक बड़ा होगा। जो पेड़ होते हैं, पेड़ों पर जो भारी जो लेयर होती है आपको पता है, तो उन पर लोग कुल्हाड़ी वगैरह मारते, लोग काटते, बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। तो इनके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है। आदमी के ऊपर थोड़ी ना है कोई भीत जो कोई काटे तो फिर बाद में कटेगा, भाई तुरंत कट जाएगा, खून ही खून निकल जाएगा। तो ये है, आप यहाँ पर समझ आया। तो यहाँ पर हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, सीएम पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि इसमें पाई जाती है CW। ये भी आपको समझ आया। और दूसरा डिफरेंस क्या देखेंगे इसमें, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा अच्छे तरीके से। इसमें और डिफरेंस क्या होते हैं, इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक कहाँ स्थित होता है मैंने बताया। इसमें केंद्रक जो पादप कोशिका होती है, ये इसमें जो कोने में स्थित होता है। जंतु कोशिका बिल्कुल बीच में स्थित होता है। कोशिका का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो आपका केंद्रक ही होता है। ये आपको समझ में आया होगा। ये कैसी हुई है, वर्गाकार होती हैं, इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, कभी गोलाकार, कभी ऐसी, कभी वैसी। तो ये समझ में आया होगा। आगे बताएं, इसमें जो लाइसोसोम है पाया जाता है, लेकिन कभी कभी पाया जाता है, लेकिन हमेशा नहीं पाया। गोल्गी बॉडी है ना, इसमें जो गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। पैकिंग करने का काम करता है। प्रोटीन, वो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कोशिका में घूमता रहता है, उन सभी को पैकिंग करने का काम करता है। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल के नाम से भी गोल्गी बॉडी को जानते हैं। इसको लाइफोकॉन्ड्रिया के नाम से भी गोल्गी बॉडी को ही कहते हैं। ये मैंने आपको समझाया था। प्लांट सेल के अंदर से जो गोल्गी बॉडी है, इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। ये समझ आया होगा। दूसरा और मेजर जो डिफरेंस है यहाँ पर, लवक। क्या, लवक। जो प्लांट सेल है इसमें क्या पाया, लवक पाया जाता है। लवक के कारण हरा, पीला, जो गुलाबी, भूरा, जितने भी रंग है वो सभी आते हैं लवक के कारण। तो हमारा थोड़ी ना है, तो कारा गोरा ये तो होता है, लेकिन हरा पीला थोड़ी ना होता है। तो हमारे अंदर ये लवक नहीं पाया जाता है। ये आपको समझ में आया होगा। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं मतलब अपना भोजन खुद ही बनाते, बेचारे खुद ही बनाते। तो इनको स्वपोषी बोल देंगे, ऑटोट्रॉफी भी इनको हमने बोल दिया था। और क्या है, इनमें जो स्टोर फूड है स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। सर ये स्टार्च कहाँ पर स्टोर करते हैं, ये करते हैं भाई अपने जड़ों में। जड़ों में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं फूड को, संचित भोजन के रूप में। अब इसके बारे में एक बार समझ लो। जो प्लांट हैं, जो एनिमल हैं, जो जंतु हैं, भाई छोटे आदमी होते हैं तो भाई छोटी कोशिका होगी। केंद्रक कैसा है, जो प्लांट सेल से जो तुलना की बात करें तो छोटा होता है, लेकिन पूरी जो सेल है, पूरी सेल को कमांड देने का काम कौन करता है, यही मैनेजर है। सेल का मैनेजर भी इसी को बोलते हैं। सेल का ब्रेन भी किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को ही बोला जाता है। न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन। आपको बताना होगा, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, अनिश्चित आकार होता है। केंद्र कहाँ होता है, बीच में स्थित होता है। और क्या बताया, यहाँ पर जो बाहरी लेयर होती है, बाहरी लेयर, यहाँ पर कोई हथौड़ा मारेगा तो भाई टूट जाएगा, कोई कुल्हाड़ी मारेगा तो कट जाएंगी हड्डियाँ। जो हमारी यहाँ पर हड्डियाँ, जो नसें हैं, वो पूरी की जो वेसल्स हैं, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, कट जाएंगी, आप मर जाओगे, राइट। ये भी समझ आया। नेक्स्ट है, इसमें जो लाइसोसोम पाया जाता है, क्योंकि जो हमारी कोशिका में कुछ अब्बात बैठे रहते हैं, जब हंगामा वगैरह होता है, कोई बात नहीं मानता, किसी को मारना होता है, जलाना होता है, सफाई करनी होती है, तो सफाई कर्मचारी होते हैं आपके लाइसोसोम। लाइसोसोम को और क्या नाम से जानते हैं, इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग इसको भी बोलते हैं, इसको डिस्पोजल बैग भी कहते हैं, एटम बम भी हम इसी को कहते हैं। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था इसके बारे में। डी ड्यूबे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। सभी क्लासेस को पीछे देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें गोल्गी काय भी है। जो गोल्गी काय है, एक्चुअली जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है, तो गोल्गी काय से ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसमें लवक नहीं पाया जाता, ये परपोषी होते हैं, चाहे इसको खा जाते हैं भाई। हाँ, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, वेज खाते हैं, सब तरह का कुछ लोग खा जाते हैं। तो ये खुद तो बनाते नहीं भाई, ये दूसरे लोगों से लपेटते रहते हैं। ठीक है, ये भी समझ आया। ये जो भोजन है हमारा, जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं हमारी लीवर में। लीवर में जो भी चीज़ होती है ना, बाहर का जो भी ज़्यादा शरीर में हो जाता है, वो लीवर बेचारा उनको रख लेता है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा मेरे भाई बंधु हो, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। छोटा चैनल, अभी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाती, यूट्यूब भी चीज़ों को नहीं भेज पाता। कभी कभी डीमोटिवेट इतना हो जाता हूं कि वीडियोस नहीं बनाता, क्लास भी बिल्कुल नहीं पढ़ाता, और थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप हेल्प करेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगे तो आप अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन लगे और भी क्लासेज आपको बेहतर से बेहतर मैं दे पाऊँ। और प्रीवियस क्लासेस को आप ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सहयोग बनाए रखिएगा। और बस, कोविड चल रहा है, आप लोगों को पता है, थोड़ा सा अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। घर पर रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो भाई। थैंक यू।